तो आज हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोग जाने कि ह्यूमन कैसे अपना फूड को मतलब कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वैसे हम लोग समझेंगे कि रूमिनेंट्स यानी कि काव काव कैसे अपना काव जैसे जानवर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज समझेंगे जो कि बड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप लोग इससे पहले अगर नहीं पढ़े होंगे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग और अलग टाइप का लगेगा। आप ये समझ पाएंगे कि गाय जो है बैठे बैठे भी जुगाली क्यों करते रहती है, वो खाना कैसे फटाक फटाक अंदर स्वेलिंग करते रहती है, क्यों करती है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे और आपको मज़ा तो आने वाला है। तो देखते हैं आगे का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि रूमिनेंट्स क्या होता है। ये जो अपना टॉपिक लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स वैसे जानवर को बोलते हैं जो ग्रास ईटिंग मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है बट मैक्सिमम जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जो ओनली ग्रास ईटिंग करते हैं मतलब रूमिनेंट्स में आते हैं। लाइक जैसे काउ, बफेलो, डियर, शीप, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट कैसे जानवर को बोलेंगे, जो ग्रास ईटिंग करता हो। ठीक, यहाँ तक ठीक है। आगे समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है द काउ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द माउथ, इसोफेगस, ए कॉम्प्लेक्स फूड कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट यानी कि इसका मतलब चैम्बर समझ सकते हैं, चैम्बर। ये जो काव या रूमिनेंट्स जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल होता है उसके जो स्टमक होता है वो चार चैम्बर में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। ठीक, ये चारों का नाम होता है वो भी आगे हम लोग समझेंगे। 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। इसके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं जिनका काम भोजन न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करना, अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने, सारा काम होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रूमिनेंट्स में जो उसका जो स्टमक होता है 4 पार्ट में जो डिवाइड होता है वो पार्ट मतलब चैम्बर या कंपार्टमेंट का नाम क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है रूमेन, दूसरा होता है रेक्टिकुलम, तीसरा होता है ओमेसम और चौथा होता है एबोमेसम। अभी हम लोग इसमें मतलब अपने जो सिलेबस के अंदर है वो पहले पार्ट का काम बताया गया है, मतलब पहले चैम्बर का काम बताया गया कि रूमिनेंट्स में पहले चैम्बर का क्या काम होता है और ये क्या क्या करते हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं कि क्या होगा आगे। एमोंग दी लाइक द रूमेन मतलब इस सारे चैम्बर में सबसे बड़ा जो चैम्बर होता है वो कौन सा होता है, रूमेन। जैसे एक काऊ का हम मान लेते हैं स्टमक है, ठीक, उसका 4 चैम्बर करते हैं। ठीक, वो जो सबसे बड़ा जो चैम्बर होगा वो कौन सा होगा, रूमेन। ठीक, इसमें हम लोगों को ये भी पता चलेगा ग्रास काऊ जब ग्रास ईटिंग करता है तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, सबसे पहले रूमेन के अंदर ही जाता है। एक तो उसका साइज बड़ा होता है और भी जो एक्टिविटी जो मतलब डाइजेस्ट करने के लिए मतलब पार्शियली रूप से डाइजेस्ट करने के लिए जो एक्टिविटी होना चाहिए वो सारे एंजाइम इसके अंदर मिलते हैं रूमेन के अंदर। इसीलिए सबसे पहले काऊ जब ग्रास ईटिंग करता है फास्ट मतलब वो ईटिंग ऐसा करता है कि जैसे पेट में से तोड़ा और फटाक से वो अंदर ही ले लेता है, जिसके कारण ऐसा नहीं कि मुंह में अच्छे से ब्रेक करता है, वो सीधा स्वेलिंग करते जाता है। मतलब घास को खाया सीधा स्वेलिंग अंदर, सीधा स्वेलिंग वो जाता कहाँ पे, रूमेन के अंदर। रूमेन यानी कि रूमिनेंट्स के स्टमक के सबसे लार्जेस्ट पार्ट में, स्टमक के सबसे लार्जेस्ट पार्ट में, जैसे 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर में से लार्जेस्ट जो चैम्बर होता है रूमेन उसके अंदर जाता है। इसमें मतलब सबसे बड़ा कौन सा चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट होता है, रूमेन। ठीक, ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउ, बफेलो, ऑक्सन, शीप क्विकली स्वेलिंग ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। ये चीज हम आप लोगों को बताएं कि ये ग्रास स्वेलिंग मतलब ईटिंग ग्रास स्वेलिंग क्विकली यानी कि जल्दी ये लोग ग्रास का ईटिंग करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा मतलब स्टमक का जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है रूमेन उसके अंदर है। जैसे आप लोग ह्यूमन भी अगर कोई फूड खा रहा है इसका लेकिन होता है कि हम लोग ब्रेक करके खाते हैं बट ये लोग डायरेक्ट स्वेलिंग करते हैं।
हम लोग ब्रेक करके खाते हैं, उसके बाद स्टमक में जाता है। अपना लोग का एक ही स्टमक होता है, उसका कोई पार्ट नहीं होता, और इन लोग का पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में। कौन कौन सा? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एमोमेसम। ये चारों नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद ये आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अभी इसके आगे हम लोग समझेंगे कि रूमेन में जाने के बाद जो ग्रास जाता है रूमेन के अंदर, उसके अंदर होता क्या है। उसके अंदर होता क्या है, मतलब यहाँ पे द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड कट। अभी रूमेन के अंदर ग्रास गया और वहाँ पे क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जो इसको ब्रेक करना चालू करते हैं, जैसे मेथोजेंस। ये इसके अंदर ग्रास के अंदर के जो सेलुलोज होते हैं उनको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे ब्रेक जैसे हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियली रूप से जैसे डाइजेस्ट हो जाता है तो बोलते हैं कट। जैसे पार्शियल रूप से डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद क्या करता है, रूमिनेंट जो एनिमल होता है वो क्या करता है, अपने रूमेन के अंदर से जो पार्शियली रूप से डाइजेस्ट हो गया है, जिसको हम लोग कट बोलते हैं, उसको रिटर्न अपने माउथ के अंदर लाते हैं और उनको फिर से चबाते हैं। रिटर्न अपने माउथ के अंदर लाते हैं और उसको फिर से चबाते हैं। क्यों चबाना पड़ता है? क्योंकि सेलुलोज को पचाना डिफिकल्ट होता है, इन लोगों करना हो सके। Return to the mouth in small lumps, animal chew it, यानी कि फिर से रिटर्न हमने लाके उसको फिर से चबाना चालू करते हैं। तक ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है, क्या बोलेंगे हम लोग? The food get partially digested and is called, मतलब रूमेन के अंदर मतलब स्टमक का जो पार्ट होता है बड़ा सा, रूमेन के अंदर जब फूड पार्शियली रूप से डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद रिटर्न में लाया जाता है माउथ में और फिर से चबाया जाता है। रूमिनेशन एंड दिस, अभी आप लोगों को एक डाउट और हो गया होगा कि ऐसे जो ग्रास ईटिंग करते हैं उनका नाम रूमिनेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ग्रास होता है, कौन सा? रूमिनेशन प्रोसेस में आता है। ग्रास ईटिंग करें अपना स्टमक का पार्ट फूड डाइजेस्ट होता है, कट क्या रिटर्न आ जाएगा, उसको फिर से चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस क्या होता है? रूमिनेशन। और जिसके रूमिनेशन होता है ऐसे सारा चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे 2 लाइन और है, उसको भी हम लोग समझते हैं कि ये सारा प्रोसेस काम कैसे करता, मतलब काम कैसे करता था, डिटेल में समझते हैं अभी। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए थे कि रूमिनेंट्स और रूमिनेशन क्या होता है, रूमिनेशन जिसके अंदर होता है रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक, अभी हम लोग ये जानेंगे कि रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं उनको ग्रास क्यों दोबारा मुंह के अंदर लाना पड़ता है, क्या रीजन रहा होगा आप लोगों के, ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण इनको फिर से खाने को पार्शियली रूप से जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको मुंह में लाके फिर से जमाना पड़ता है। तो ये समझेंगे अभी। तो इसमें होता क्या है, अपना मतलब ग्रास जो होता है, ग्रास ग्रीन प्लांट के अंदर जो भी ग्रीन पत्ता मतलब भरा भरा होता है, सेलुलोज ज्यादा होने के कारण सेलुलोज को डालना मतलब इतना लगता है जिसके उसको पड़ता है ताकि वो अच्छे से ब्रेक हो सके। उसके बाद एक बैक्टीरिया जो होता है हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, अभी तक वो भी सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए जिससे वो ब्रेक होगा ताकि रूमिनेंट उसका यूज करके सेलुलोज
सेलुलोज बोन को नहीं पचा सकता है, कुछ एनिमल और इनकुलिन, मतलब हम लोग तो सेलुलोज को इतने आसानी से नहीं पर, जैसे हम लोग अगर घास खा ले तो ये कभी डाइजेस्ट होने से, मतलब हाँ ये कभी हो ही नहीं सकता हम लोगों से डाइजेस्ट, तो ऐसा है। उसका इनके मतलब स्टमक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसको मिथेनोजेंस बैक्टीरिया नाम ऐसा है। तो क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है सेलुलोज को सिक्रेशन यानी कि ब्रेक तो तोड़ने के लिए एक एंजाइम रिलीज करता है। आई होप आप लोगों को मतलब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो नए नए लाते रहेंगे, आप लोग ऐसा देखते रहिएगा। तो यहाँ तक लोग हमको लगता है आपको कुछ तो आप लोग आ जाएगा। तो बाकी हम लोग अपना बेस्ट दिए हैं। धन्यवाद।